पहले पहले जब इन्होंने फिल्म कुर्बानी में पारसी बाबा का रोल किया तो वो झलक उनकी आज तक आपको याद है, और वो हैं दिनेश हिंगू। जरा जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए। आगे दिनेश भाई, मल्टी मीडिया पर्सनैलिटी। टेलीविजन पे याद है आपको जब सीरियल शुरू हुए थे तो पेइंग गेस्ट में सिस्टम के साथ सारे काम किया करते थे। झंडू पंचा रेस्टोरेंट। भाई और बहनों, शत्रु जी कब से माइक पर बोल रहे हैं, आप उनको फिल्मों में भी सुनते हैं, देखते हैं। आप हैं, खड़े हैं क्या? उन्होंने मेरे अपने में एक बहुत ही अच्छा डायलॉग था उनका जो मुझे याद है, एक बार हमने स्टेज पर किया था। आज मैं वो कोशिश करता हूं करने की, वो कैसे बोलते हैं, और वही डायलॉग दूसरे एक्टरों को दिया जाए तो वो किस तरह से बोलेंगे। तो शत्रु जी का डायलॉग सुनिए, मेरे अपने का। अगर वो आया तो कह देना कि सोनू आया था। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, मगर आइंदा मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा दूंगा मैं। अब यही डायलॉग दिलीप कुमार साहब को दिया जाए तो वो किस तरह से पेश करें? अगर वो आए तो कह देना कि छेनू आए थे। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, मगर आइंदा मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया ना तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा दूंगा मैं। अब यही डायलॉग देवानंद साहब को दिया जाए तो किस तरह से? वो आए तो कह देना कि छेनू आया था। अगर बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, मगर आइंदा मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा दूंगा मैं। अब यही डायलॉग राज कपूर जी को दिया जाए तो किस तरह से पेश? वो आए तो कह देना कि छेनू आया था। हाँ हाँ, छेनू आया था। अगर बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, मगर आइंदा मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया ना तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा दूंगा मैं। ठीक समझता हूं नहीं? वो आए तो कह देना कि छेनू आया है। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, मगर आइंदा मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा दूंगा मैं। जाए अब यही डायलॉग शत्रु जी कह रहे हैं कि दादा मुनि की आवाज अगर अशोक कुमार जी को दिया जाए तो वो किस तरह से हो? वो आए तो कह देना कि छेनू आया था। अगर बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, मगर आइंदा मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा दूंगा मैं। अब जैसे आजकल क्रिकेट का मौसम चलता है, क्रिकेटर दिन भर क्रिकेट खेलता है, उसके दिमाग पर कितना असर पड़ता है। एक लड़की को प्यार करता है, मिलने का वादा किया, लड़की मिलती नहीं तो घर आकर उसको खत लिखता है। तो कैसे लिखता है कि 2 नंबर के बस स्टॉप पर बहुत देर तक फील्डिंग करने के बाद जब तू ना आई तो बरसात के बाद की पिच की तरह खराब मूड लेकर मैं घर आया। मुझे मालूम है कि तू सुनील के साथ घूम रही है, क्रिस के बाहर खेल रही है, लेकिन उसके लिए मैंने कभी अपील नहीं की। जिसको मैं टेस्ट में समझता था उसको तूने फ्रेंडली मैच गिनकर मेरे दिल पर एक जोरदार फटका मारा। नेट प्रैक्टिस मेरे साथ और मैच किसी और के साथ। तेरे लिए अपनी गली के कितने सारे लड़के टाइट फील्डिंग करते थे,
लेकिन जब तू उन सबको छोड़कर मेरे साथ पहली बार पिक्चर देखने आई तो मुझे लगा कि मैं एक अच्छा फील्डर हूं, लेकिन आज मुझे दुख होता है कि तू मुझे बार-बार खिलाड़ी समझती है। अब जैसे क्रिकेट का आंखों देखा हाल हमेशा औरतें मर्द लोग सुनाते हैं, अगर औरतों को बिठा दिया जाए तो वो किस तरह से सुनाएगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा था, उस वक्त मुंबई में एक्सपेरिमेंट किया गया था। दो औरतें जो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती, वो क्रिकेट का आंखों देखा हाल बता रही। एक एक्सपर्ट कमेंट्स बैठी, अगर इनकी समझ में नहीं आता तो उनसे पूछ लेती है। तो कैसे बोलती है? सुबह का सूरज निकल चुका है और मैदान में रोज की तरह कड़क धूप छाई हुई है। 13 खिलाड़ी को खेलते हुए देखने के लिए करीबन 50,000 आदमी यहां पर जमा हुए हैं। पाकिस्तान की टीम सफेद कपड़े पहनकर धीरे धीरे मैदान में आ रही है। हिंदुस्तान के कप्तान गावस्कर अपना बल्ला हाथ में लेकर मैदान में आ रहे हैं, उनके पीछे श्रीकांत चल रहे हैं। फील्ड इस तरह से लगाई है कप्तान ने, 2 स्लीप 1 गली। एक गली क्या होता है? गली की बात मत कर, जो गली में जाता है ना कभी वापस नहीं आता है। 2 स्लीप 1 गली। मियादाद सिली पॉइंट पर खड़े हुए हैं। मियादाद हमेशा सिली पॉइंट पर खड़े रहते हैं। बोले हाँ, वो नजदीक पड़ता है ना। हिंदुस्तान की तरफ से कप्तान गावस्कर खेलने के लिए तैयार, पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान जी बॉलिंग डालने के लिए तैयार। इतना लंबा रन लेते हैं कि घूम फिर के वापस आ सकते हैं। गावस्कर खेलने में तो अच्छा है ना? हाँ, खेलने में तो अच्छा है, बाकी कुछ पता नहीं है। पहला बॉल गावस्कर ने खेलने की कोई कोशिश नहीं की, सिर्फ बॉल को देखा, मुश्किल से दिखाई पड़ा। सीधा विकेट कीपर के हाथ में कोई रन नहीं, घूम फिर कर वापस इमरान खान के पास। इमरान खान बॉल को पतलून के साथ घिस रहे हैं। बॉल को पतलून के साथ घिसने से क्या होता होगा पता नहीं, कुछ कचरा होता होगा, साफ हो जाता होगा। लेकिन अपना रवि शास्त्री तो पीछे घिसता है ना। बोले हाँ, उसको वहां फाता होगा। दूसरा बॉल गावस्कर ने उस बॉल को धीरे से खेला, कोई रन नहीं, सीधा इमरान खान जी के हाथ में। इमरान खान उस बॉल को लेकर देखते हुए एम्पायर के पास जा रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ कंप्लेन करने के लिए कि बॉल का शेप खराब हो गया है। बॉल का शेप इतना जल्दी खराब हो जाता है? नहीं, कुछ बॉल पहले से ही खराब होते हैं।